नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं और देखते हैं 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि अर्थिंग किया जाता है, तो इसका क्या कारण है? जो अर्थिंग जो होता है वो किस लिए किया जाता है? ताकि आपका जो शॉर्ट सर्किट अगर कभी हो जाए तो जो करंट हो वो भूमि पे चली जाएगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है, यानी कि जो विभवांतर का मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। और करंट का मात्रक आपका एम्पियर होता है। और आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसमें पूछा गया विभवांतर का, तो विभवांतर आपका वोल्ट हो जाएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो जो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध जो होता है आपका क्या होता है? तो क्या होता है? तो 1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 1 नहीं होता है, आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध आपका अनंत होता है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या है? तो ओम है। आपका करंट का एम्पियर और आवेश का कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो जो घरों में पंखे और बल्ब लगे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है। तो यह जो नियम है आपका ओम का नियम है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका SI मात्रक आपका ओम मीटर होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2, यानी कि आपका ये आ जाएगा कितना? तो 3/6, यानी कि 1/R इक्वल टू 3/6, यानी कि 1 2, तो इसका जो R का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में आपका कौन सी ऊर्जा रहती है? तो आपका रासायनिक ऊर्जा रहती है, वो शुष्क सेल में पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत जो अपघट्य होता है वो कौन होता है? तो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कार की बैटरी में आपका विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वोल्टीय सेल यानी कि वोल्टिक सेल के आविष्कारक हैं, तो वोल्टिक सेल के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? एलिजांड्रो वोल्टा है। कौन? एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल आपका एक प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की जो पतली परत चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? तो वैद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है आपके फ्राइडे के द्वारा प्रतिपादित किए गए। फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, तो जो मिश्र धातु होता है वो आपका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये आपका टिन और सीसा का मिश्र धातु की
बनी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो आपका नाइक्रोम से बना होता है। आंसर ए हो जाएगा। 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखा लेंगे, यानी कि P इंटू टी बट्टा 1000 करेंगे। तो आपका कितना है, पावर आपका 100 वाट और 10 बल्ब प्रतिदिन कितना, तो पर डे, यानी कि आंसर 1000। तो 3 zeros 1 2 3, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 यूनिट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक है? तो अनुचुंबकीय जो है वो आपका कौन है, तो आपका क्रोमियम जो है आपका अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है? तो डायमैग्नेटिक कौन है, तो आपका बिस्मथ जो है आपका डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम अर्स्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का जो उपयोग है वो आपका जनित्र यानी कि जनरेटर बनाने में किया जाता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर है आपका फ्राइडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर आपका एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड आपका प्रोटॉन और थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मतलब जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? यानी कि द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक का आकार है। तो नाभिक का जो आकार होता है आपका 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपका एंडरसन के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन होता है। इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसके द्वारा? तो जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका 1 यूनिट ऋण आवेश का वहन करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? तो समस्थानिक बोलते हैं, यानी कि आइसो बार बोला जाता है। सॉरी आइसो बार नहीं, हाँ समस्थानिक है लेकिन इसको आइसो बार नहीं, इसको आइसोटॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक गुण
पाए जाते हैं। तो ये आपका समस्थानिक का जो गुण होता है आपका तत्वों में पाया जाता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है आपका किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो ये आपके अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण सभी का उत्सर्जन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 60 होता है ये आपका गामा किरण उत्सर्जित करता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।